थैलेसीमिया के लिए एक न्यू ओरल ड्रग को भाई अप्रूवल मिल गया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, कुछ न्यू ही सीख के जाओगे ना, ओल्ड में कुछ नहीं बताऊंगा। 2025 में वारफेरिन का जो लेटेस्ट अपडेट आया है। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं हिमांशु शर्मा, आपका नॉर्थ गाइड, सेलेक्टेड इन वेरियस नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम इंक्लूडिंग नॉर्थ 8 एंड नॉर्थ 9। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द क्विक अपडेट रिगार्डिंग वारफेरिन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भाई 2025 में बहुत सारे अपडेट आए और वो सारे ही नॉर्थ के लिए, नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है, पीपीएच के ऊपर न्यू अपडेट आया है, मैंने उस पर वीडियो डाल दी है। आने वाली वीडियो पे फिर से मैं पीपीएच के ऊपर एकदम मतलब पूरे समराइजिंग वे में न्यू अपडेट की एक वीडियो ला दूंगा। उसके अलावा सीपीआर के ऊपर अपडेट आया, वो भी मैंने डाल दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं वारफेरिन के ऊपर, ऐसे ही अस्थमा के भी ड्रग के ऊपर आए। और एक मैं आपको अभी न्यू अपडेट दे देता हूँ जो अभी मार्केट में आया नहीं है, आ जाएगा, ठीक है, मतलब आ चुका है बट अभी यूट्यूब पे सब लोग डालने लग जाएंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि थैलेसीमिया, चाहे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो चाहे ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट हो, थैलेसीमिया के लिए एक न्यू ओरल ड्रग को भाई अप्रूवल मिल गया है एफडीए के थ्रू। उस ड्रग का नाम है माइटापाइवेट और ये ड्रग ओरली दी जाएगी और ये क्या करेगी, आरबीसी के सर्वाइवल को बढ़ाएगी, उसके एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, ठीक है। तो अभी देखना ही धीरे धीरे आपको और यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा, बट मैंने सोचा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है हेपरिन के ऊपर, वारफेरिन के ऊपर, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसको स्किप कर देता हूँ, भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, कुछ न्यू ही सीख के जाओगे ना। ओल्ड में कुछ नहीं बताऊंगा, जो न्यू आपने नहीं पढ़ा मैं वही बताऊंगा। उसके अलावा जो भी 2025 में वारफेरिन का जो लेटेस्ट अपडेट आया है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, वो भी इस वीडियो में इंक्लूड है। आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं 2025 के वारफेरिन के अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो देखो, जो 2025 में एक अपडेट आने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि हमें वारफेरिन जो ओरल एंटीकोगुलेंट है वो पोटेंट एंटीकोगुलेंट है, हम उसको पोटेंट मानते हैं मोर देन हेपरिन, ठीक है। अब वारफेरिन जो होता है ये लगभग है ना टाइम ले रही है, टाइम टेकिंग है, ये लगभग 4 से 5 दिन लेता है टू शो इट्स इफेक्ट। इसके साथ हम जो मॉनिटरिंग करते हैं लैब में वो करते हैं हम पीटी एंड आईएनआर। मोर रिलायबल हम किसकी तरफ जाएंगे, आईएनआर की तरफ। अब जो ओल्ड गाइडलाइन है वो ये कहती थी कि अगर वारफेरिन के साथ आईएनआर मोर देन 4.5 है, अगर वारफेरिन के साथ आईएनआर मोर देन 4.5 है तो हमें ओरल विटामिन के देना है 5 मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन जो न्यू गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर वारफेरिन के साथ आईएनआर मोर देन 4.5 है एंड अप टू 10 के बीच में है, मोर देन 4.5 एंड अप टू 10, तो इस रेंज के बीच में हमें एंटीडॉट विटामिन के नहीं देना है, हमें सिर्फ स्टॉप कर देनी है, विद होल्ड कर देनी है वारफेरिन को, एंड पेशेंट को मॉनिटर करना है फॉर ब्लीडिंग। अगर मोर देन 10 आईएनआर हो जाता है विद वारफेरिन तो हमें विटामिन के का ओरल सप्लीमेंट उस पेशेंट को देना है एज एन एंटीडॉट, ओके। तो ये है न्यू गाइडलाइन। और सेकंड पॉइंट इस गाइडलाइन में क्या मेंशन है, अगर आईएनआर की कुछ भी वैल्यू हो वारफेरिन के साथ और पेशेंट कम्स विद एक्टिव ब्लीडिंग, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, वारफेरिन चल रही है पेशेंट को, तो हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली वारफेरिन को स्टॉप करना है और आईवी रूट से हमें विटामिन के देना है, नॉट सबक्यूटेनियस। ओल्ड गाइडलाइन में था कि आईवी या फिर एससी विटामिन के दो, न्यू गाइडलाइन और उसके साथ हमें पीसीसी या फिर एफएफपी जो मिले वो देना है, ये था ओल्ड गाइडलाइन में। न्यू गाइडलाइन ये कहती है कि अगर एक्टिव ब्लीडिंग है, वारफेरिन के साथ है, वारफेरिन स्टॉप करो और उसको आईवी विटामिन के दो और साथ में उसको दो पीसीसी, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर ये अवेलेबल ना हो तभी हमको एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है। अगर दोनों में से एक चूज करना पड़े तो पीसीसी की तरफ जाना, ठीक है। तो ये था क्विक अपडेट अबाउट वारफेरिन इन 2025 जो कि अभी रिसेंटली आया था और इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि आईएनआर की नॉर्मल वैल्यू रहती है लेस देन 1। अगर वारफेरिन के साथ 2 to 3 टाइम्स जा रहा है आईएनआर तो वो हम उसको कंसिडर करते हैं 2 to 3 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। जो आईएनआर रहेगा वारफेरिन के साथ उसको हम नॉर्मली कंसिडर करेंगे क्योंकि वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है। अब हम बात करते हैं क्विक लर्निंग, क्विक एमसीक्यूज, जो भी ट्रिक्स, जो भी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के बनते हैं वन लाइनर्स के, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, नोट सेट ओरिएंटेड है। हेपरिन और वारफेरिन में, प्रेगनेंसी में आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लेना, नोट डाउन कर लेना, आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत होगा ही नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी और ऑप्शन में हेपरिन एंड वारफेरिन है, तो आपका आंसर जाएगा हेपरिन। और ये वाला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ एफएमजी में आ चुका है, पीवाईक्यू है एफएमजी का,
कि एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन पोस्टमार्टम पीरियड, उसमें हेपेरिन भी था, वॉरफेरिन भी था। मैंने बताया कि हेपेरिन से ज़्यादा वॉरफेरिन पोटेंट है, लेकिन इसका आंसर जाएगा एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन पोस्टमार्टम या फिर लैक्टेटिंग वुमेन में भी हेपेरिन। ठीक है, यहाँ से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। अब एक सिनेरियो सुनो, आपको एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि जो हेपेरिन और वॉरफेरिन है, इसमें से हम प्रेगनेंसी में कौन सी कंसीडर करते हैं? हेपेरिन सेफ है कंपेरेटिवली टू वॉरफेरिन। बट अगर कहीं पे आपने ये चीज भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि वॉरफेरिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। ओके, वॉरफेरिन कब तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स हमने वॉरफेरिन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना है, क्योंकि इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट है, ये कॉज करती है फीटल वॉरफेरिन सिंड्रोम, जिसमें बोन एंड कार्टिलेज होती है, वो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है फीटस के, क्योंकि ये विटामिन के का सिंथेसिस और उसकी एक्टिविटी को डाउन कर देती है, और विटामिन के आपको जरूरी होता है बोन के डेवलपमेंट के लिए। वॉरफेरिन 12 वीक्स के बाद हम दे सकते हैं, यानी कि वॉरफेरिन को हम 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। वो 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, जबकि वॉरफेरिन इज मोर पोटेंट देन हेपेरिन। ठीक है, हमें वॉरफेरिन को, अगर हम 12 वीक्स बाद वॉरफेरिन को स्टार्ट करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल में, तो हमें स्टॉप कब करना है? एट 36 वीक्स पे। और हेपेरिन को हमें स्टॉप कब करना है? जो भी उसकी डिलीवरी डेट है उससे 24 आवर्स बिफोर। ठीक है, ये आपके ये की कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप कि यहां से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब एक चीज को ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया कि वॉरफेरिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, वो सिर्फ 12 वीक्स ऑफ पीरियड तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वॉरफेरिन पोटेंट ज्यादा है हेपेरिन की कंपेरेटिवली। अगर अब ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि एक 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे एक है ना प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आई है और उसको डायग्नोस हुआ है डीवीटी, अब उसके एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी? ऑप्शन में हेपेरिन भी है, ऑप्शन में वॉरफेरिन भी है। मैंने बताया 12 वीक्स के बाद वॉरफेरिन दे सकता है, बट उसने पूछा एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन दिस पीरियड, तो आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन चूज करना है हेपेरिन का। वॉरफेरिन क्यों हमने चूज नहीं किया? क्योंकि वॉरफेरिन का डिलेड एक्शन है, वो 4 से 5 दिन ले लेता है अपने एक्शन को शो करने को। हमें उस टाइम पे ही आपको वो चाहिए एक्शन, तो आपको क्या करना है? पेरेंटल रूट से देना है हेपेरिन को, ताकि आपको जल्दी से उसका इफेक्ट देखने को मिले। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या? हेपेरिन। अब मान के चलो कि कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें एक प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको प्रोस्थेटिक वॉल्व लगे हुए हैं, है ना, और वो आपके पास है आफ्टर 12 वीक्स, यानी कि लगभग 15 to 16 वीक्स या 20 वीक्स पे वो आई है। अब उसको एंटीकोगुलेंट कौन सा देगा? तो आपको इनिशिएट तो करना है हेपेरिन से, बट 36 वीक से पहले पहले अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े तो आप वॉरफेरिन पे उसको स्टार्ट करेंगे, बट हमेशा इनिशिएट करना है हेपेरिन से, क्योंकि हमें उसी टाइम पे एंटीकोगुलेंट इफेक्ट चाहिए। वॉरफेरिन टेक्स टाइम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। अगर वो पूछता है कि 12 वीक्स के बाद आई है, वो ऑलरेडी हेपेरिन पे है, अब तो उसको न्यू एंटीकोगुलेंट की जरूरत है, या फिर डॉक्टर ने सोचा कि उसको न्यू एंटीकोगुलेंट दे, तो हमें उसमें क्या करना है? वहां पे ऑप्शन में मिलेगा कि वॉरफेरिन हमें नहीं देना है, क्योंकि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। और एक ऑप्शन मिल सकता है आपको कि इस टाइम पे, यानी कि 20, आप हिस्ट्री देखना 20 वीक्स दिया होगा उसका, और इस टाइम पे अगर हेपेरिन से वॉरफेरिन पे शिफ्ट करना है तो इस ऑप्शन को टिक करना, क्योंकि हेपेरिन से वॉरफेरिन पे शिफ्ट कर सकते हैं 12 वीक से के बाद से और 36 वीक्स तक। ठीक है, तो ये आपके की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हेपेरिन एंड वॉरफेरिन आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। न्यू गाइडलाइन मैंने आपको वॉरफेरिन की बता दी। अब हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा हेपेरिन के ऊपर। जो हेपेरिन है उसका एंटीडोट है वो है प्रोटामाइन सल्फेट। हेपेरिन 3 टाइप के होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन और अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। हेपेरिन का जो एंटीडोट है जो कि चलता है अपना प्रोटामाइन सल्फेट, जिसको है ना, ये किसके अगेंस्ट काम करता है? ये काम करता है हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन के। LMWH के रिगार्डिंग इसकी जो इफेक्ट है प्रोटामाइन सल्फेट का वो बहुत ही कम है, और अल्ट्रा लो मोलिकुलर के अगेंस्ट तो प्रोटामाइन सल्फेट का कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, एंटीडोट का इन दोनों का LMWH और अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट का अभी एज सच कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन है उसको हम IV या फिर SC रूट से दे सकते हैं, और बाकी बचे दोनों हेपेरिन हैं उनको हम SC रूट से ही देंगे। ठीक है, IM रूट से नहीं देते क्योंकि हेमेटोमा कॉज कर देता है। हेपेरिन के साथ हम क्या मॉनिटर करते हैं? APTT। क्या आपका हेपेरिन के अगेंस्ट भी जो भी कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, वॉरफेरिन के भी अगेंस्ट कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इन पॉइंट्स आपने नोट कर लिया होगा, फिर से इनको रिवाइज कर लेना।
आपका इसमें से कोई क्वेश्चन आई गैस की गलत नहीं होगा, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उस क्वेश्चन को पिन कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट में नहीं बताओगे कि यार हमें वीडियो में मजा नहीं आया, वो नहीं आया, तो भाई मेरा मतलब मुझे कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस लाने का। ऐसी ही और वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट कर देना, और किसी टॉपिक के ऊपर किसी अपडेट के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। तो टिल देन हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ो, आने वाले नोट सेट और अदर एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। राधे राधे।